गरीब की भूख। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। विष्णुपुर गांव में एक शराबी आदमी रहता था जिसका नाम विशाल था। वह दिन रात शराब पी कर अपना तबीयत खराब कर लेता था। एक दिन वह बिस्तर पे ही अपना दम तोड़ देता है उसी घर में। विशाल की पत्नी रूपा बहुत ही रो रही थी क्योंकि वह लोग बहुत गरीब थे और उसका पति शराबी था। दिन रात शराब पीने के कारण उसकी मौत हो गई। मैं कहती थी उन्हें कि शराब पीना छोड़ दीजिए, लेकिन वो मेरे एक नहीं माने। मैं क्या करूं? पूजा और भोलू का पढ़ाई भी छोड़वाना पड़ेगा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। ए ऊपर वाले कुछ मदद कर, हमें भी देख कितनी मुसीबत में हैं हम। मेरी तो इतनी ताकत भी नहीं है, कहाँ काम करने के लिए जाऊंगी। और मेरा भोलू इतना छोटा है, अभी से वो क्या काम करेगा। और मेरी पूजा तो बच्ची की अकल ही नहीं है, वो क्या करेगी। मैं क्या करूँ ऊपर वाले, मैं क्या करूँ। मुझे जल्दी से ठीक कर दे ऊपर वाले, जल्दी से। माँ आप मत रोइए माँ, मैं हूँ ना, आपकी और भोलू की ख्याल रखूँगी। आप टेंशन मत लीजिए माँ, आपकी भी तो तबीयत खराब है ना माँ। मैं आप दोनों को भूखा नहीं रखूँगी माँ, मैं ला कर दूँगी आप लोगों को पैसे। आप लेटिए माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हो जाएगा आपको तो हम लोग कैसे रहेंगे माँ। ऐसे ही बाबा हमें छोड़कर चले गए हैं। आप आराम कीजिए माँ, भोलू का ख्याल रखिएगा। मैं बस स्टॉप से आती हूँ आप लोगों के लिए कुछ खाने का लेकर माँ। बस आप टेंशन मत लीजिए माँ, आपकी पूजा है ना। पूजा की माँ लेट जाती है, उसकी तबीयत खराब होती है और उसका बेटा भोलू जो कि पूजा की इंतज़ार करता पूजा चली जाती है। भोलू अकेले बैठा था अपनी माँ के साथ, तो वह अपनी माँ से बातें करने लगा। माँ बाबा हमें छोड़कर चले गए ना माँ, अब बाबा कभी नहीं आएंगे हमारे पास। माँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। माँ तुम जल्दी ठीक हो जाओ माँ। पता नहीं दीदी कब आएगी और हमारे लिए खाना लेकर आएगी माँ। माँ बाबा को तुम कितना मना की ना शराब पीने से, फिर भी बाबा नहीं सुने माँ। आराम करो माँ। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। माँ दीदी आती ही होगी, आप टेंशन मत लीजिए, आ ही रही होगी दीदी। फिर पूजा निकल जाती है अपनी माँ और भोलू के लिए कुछ खाने की खरीदने के लिए।
क्या लूँ, मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है। एक काम करती हूँ, बस स्टॉप पे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे कुछ पैसे ही मांग लेती हूँ। उन पैसों से मैं माँ और भोलू के लिए कुछ खाने का खरीद लूँगी। हाँ, मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। और मैं क्या करूँ, कोई काम ढूंढना पड़ेगा। अभी के लिए सब भूखे हैं, मैं थोड़ा सा पैसा मांग लेती हूँ। पूजा आगे बढ़ने लगती है। अंकल अंकल कुछ पैसे दो ना, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूँ, तो नहीं है खाने को, तो जा यहाँ से भाग। आज नहीं मेरे पास, कल ले लेना। जा यहाँ से, खुले पैसे नहीं है, खुले। फिर पूजा वहाँ से जाने लगती तो पत्थर से चोट लगकर वो रोने लगती है। वहाँ बूढ़े व्यक्ति देखने लगता, उसके पास जाकर पूछने लगता है, क्या हुआ बेटी? वो सोच रहा था कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा। इस बच्ची के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। एक काम करता हूँ, मैं ही इसे कुछ खरीद कर दे देता हूँ ताकि ये कुछ खा लेगी। देखने में तो बहुत भोली भाली लगती है और बेचारी को कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया। बेटी तुम कहाँ से आई हो? दादाजी मैं इधर ही से आई हूँ, खाने के लिए कुछ भी नहीं है दादू। फिर वो सोचता है तुम्हें कुछ खरीद देता हूँ। वह व्यक्ति पूजा को खाने के लिए देता। फिर पूजा खाने का लेकर घर लेके चली जाती। घर में पूजा की माँ रूपा सोई रहती है और उसका भाई भोलू बैठकर इंतजार करता है। तब तक में पूजा आ जाती है। माँ उठो उठो, देखो पूजा दीदी आ गई है। माँ पूजा की माँ रूपा उठकर बैठ जाती है और रोने लगती है और कहती है, बेटी तुमने कुछ खाया भी है? बेटी मेरी बच्ची आ जा। मेरे पूजा अपनी माँ को खिलाती और भाई को खिलाती है। माँ तुम लोगों की थोड़ी थोड़ी तो लाई थी खाने का, आप दोनों का पेट भर गया है ना माँ? भाई मैं तेरे लिए और ला दूँगी खाने के लिए, अब तो थोड़ा सा पानी पी ले, ठीक है? कल मैं जल्दी जाऊँगी और तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा खाने के लिए लाऊंगी। आज पहला दिन था ना, ऐसे कब तक चलेगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा माँ, वरना बहुत तकलीफ होगी। ऐसे ही मैं रह सकती। अगले दिन सुबह पूजा फिर पैसे मांगने निकल जाती। अंकल अंकल आप बोले थे कि कल आना। हाँ, ये लो कुछ ज्यादा पैसे हैं, इसे तुम कोई काम कर लेना, ठीक है? और तुम ऐसे भीख मत मांगा करो। ये लो पैसे, इसे तुम कुछ दुकान भी कर सकती हो। फिर वह पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। इन पैसों से मैं एक दुकान में कुछ कर लूँगी या फिर कुछ छोटी मोटी दुकान करके बैठ जाऊँगी ताकि इससे डबल पैसे हो पाए और मैं थोड़ी पैसे जमा कर पाऊँ। ये पैसे मैं लेकर जाती हूँ ऊपर वाले उस अंकल को तरक्की और भला करे। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।